घोषणा की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन। ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ ये बेटा वो आपकी चिंताएं समझता है, आपकी मुसीबतें समझता है, और इसलिए आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि मुफ्त राशन की ये योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। साथियों, कभी गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा, दवाएं 80% सस्ती होगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों से ये भी संभव कर दिखाया। कांग्रेस ने तो गरीब को, आदिवासी को झुग्गियों में रखा, खुले में शौच के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने गरीब को धुएं में जीने के लिए मजबूर रखा, पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। देश की करोड़ों बहनों ने कांग्रेस से कभी उम्मीद भी नहीं की थी उन्हें इन मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आज इन सारी मुश्किलों से देश की, राजस्थान की मेरी बहनों को मुक्ति मिलने लगी है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश के करोड़ों आदिवासियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ये भाजपा है जिसने आदिवासी कल्याण का बजट भी कई गुना बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय में 8 या 10 वन उपज, उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी मिला करती है। आपका पशुधन सुरक्षित रहे, इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए से पशुओं का टीकाकरण का अभियान चला रहा है। जैसे हमने कोविड में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया था ना, आपको वैक्सीन मिला था ना, मुफ्त में टीका लगा था ना, अब मोदी पशुओं के लिए भी मुफ्त टीकाकरण कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए लगा रहा है। आपको याद है ना कि इसी गहलोत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वन क्षेत्र में मवेशी चराने पर, आपको याद होना चाहिए, भूलना मत, मवेशी चराने पर, घास काटने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया था। याद है? ये तो बाद में जब भाजपा सरकार आई तो उसने ये गहलोत के पापी निर्णयों को खत्म किया था और आपको बचा लिया था, भूलना मत। कांग्रेस गरीब आदिवासियों से पुराने जमाने के अंग्रेज जैसे दिमाग रखते थे ना, वैसे ही
जो हम अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम मानते थे ना, आजादी के बाद भी कांग्रेस आदिवासियों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। सहज, सच्चे और वफादार मेरे आदिवासी भाई बहनों के स्वाभिमान को कांग्रेस ने हमेशा चोट पहुंचाई है। हमें आदिवासी भाई बहनों के उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए डूंगरपुर में केंद्रीय सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला गया है। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भाजपा सरकार ने प्रारंभ किया। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप के नाम पर आर्म्स बटालियन के गठन के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र की वर्तमान में चल रही रिक्तियों उसको भी सरकार बनते ही जल्द से जल्द भरी जाएगी। मानगढ़ धाम के विकास को पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार यहां पूरी शक्ति से काम करेगी। जिस प्रकार पूरे देश में अपने तीर्थों का भाजपा सरकार कायाकल्प कर रही है, वैसे ही मानगढ़ और बेणेश्वर धाम का विकास होगा। डूंगर, बरंडा और बांसिया चरपोटा जैसे हमारे आदिवासी नायकों को भी उचित सम्मान भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ भी यही किया। कांग्रेस ने सरदार पटेल को भी इसी तरह अपमानित किया। भाजपा ने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कराया है। आप सभी के सहयोग से आज गुजरात में केवड़िया में एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और मैं तो आप डूंगरपुर के लोगों को कहूंगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न देखा हो, सरदार पटेल का एक भव्य स्मारक नहीं देखा है। आप कार्यक्रम बनाइए, जाइए, आप देखेंगे कैसा बड़ा सम्मान सरदार पटेल को हमने दिया है। वे तो कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो देश के लिए करते हैं ना, हम उनके लिए जीते हैं। हर रोज हजारों लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस का एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया। और यही कांग्रेस की सच्चाई है। और इसलिए ये कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है, ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती।
लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। कुछ दिन पहले ही आदिवासी समाज के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय, सामाजिक न्याय तो हमने बहुत सुना है, मोदी ने उससे भी आगे बढ़कर के आदिवासी न्याय महाअभियान, आदिवासी समाज को न्याय मिले, आदिवासी समाज में सबसे आखिरी हैं उनको न्याय मिले, इसलिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। 24,000 करोड़ रुपए की ये योजना आदिवासी समाज का जीवन बदलने वाली है। मेरे परिवारजनों, जब तक इस देश का एक भी गरीब चिंता में है, तब तक मोदी निश्चिंत नहीं हो सकता है। जब तक आप सभी तक ये गारंटियां पहुंच नहीं जाती, तब तक मोदी चैन से बैठ नहीं सकता। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को मोदी के गारंटी वाली सैकड़ों गाड़ियां निकल पड़ी हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल पड़ी है पूरे देश में। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिस लाभार्थी को अभी तक सुविधाएं जो नहीं मिली हैं, आने वाले दिनों में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी, अफसर सब लोग लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उनकी सूची बनेगी और मोदी ये गारंटी भी पूरी करेगा। जो युवा साथी यहां है, जो पेपर लीक के पीड़ित हैं, उनको बता देना है कि भाजपा आपके लिए लाखों नौकरियां लेकर आ रही है। और यहां के गरीब, यहां के मध्यम वर्ग को भी मैं एक बात बता दे, उनको याद दिलाना चाहता हूं, भाजपा आने वाली है। भाजपा आने वाली है और मोदी की गारंटी है, आपको राहत मिलने वाली है। कांग्रेस ने राजस्थान को देश का बहुत महंगा प्रदेश बना दिया है। यहां डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में तो 2 पहिया वाहनों की, मोटरसाइकिलों की खूब बिक्री होती है ना। हर एक का सपना रहता है, वो शादी के पहले भी सोचता है ले आऊं। लेकिन आप तो मोटरसाइकिल तो लाते हैं, बढ़िया सेल्फी भी निकाल देते हैं, लेकिन आपको पता है ये राजस्थान सरकार ने आपसे रोज रोज कैसे लूटती है। देखिए, हरियाणा में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार है, यहां आपके पड़ोस में गुजरात में भाजपा सरकार है। वहां जो 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा होता है, आपके राजस्थान में 1 लीटर पर 12-13 रुपया ज्यादा मार लेने का काम गहलोत करते हैं। अगर एक दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो आपका 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वो जेब से निकाल देते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही
पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा होगी और जनहित में फैसले भी होंगे। राजस्थान भाजपा ने हमारी बहनों बेटियों को गैस सिलेंडर की बहुत सस्ता करने की गारंटी दी है। मैं राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा, यहां कांग्रेस ने आपके साथ जो विश्वासघात किया है उसका दुख मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस की लूट की वजह से यहां सरकारी खजाना खाली हो चुका है। महीनों महीनों सरकारी कर्मचारियों के पैसे सरकार के पास अटके रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहां ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड के पैसे तक मिलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने यहां व्यवस्था में जितनी बीमारियां लगाई है, भाजपा हर बीमारी का इलाज करेगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा की केंद्र सरकार इस क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दे रही है। आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए अहमदाबाद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर रेल परियोजना शुरू हुई। डूंगरपुर से नई ट्रेन चली। डूंगरपुर और बांसवाड़ा शहर में पाइप से सस्ती गैस देने का काम भी शुरू होने जा रहा है। इससे आप लोगों का जीवन आसान होगा और व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा।